हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पेडिग्री एनालिसिस की कंडीशंस को स्टडी करेंगे। पेडिग्री एनालिसिस, हमने यहाँ पर एक पेडिग्री चार्ट इंपोर्ट कराया हुआ है। ये है पेडिग्री चार्ट और इस पेडिग्री चार्ट की हेल्प से हम समझेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस के केस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि कौन सी कंडीशन है वहां पे। तो चलिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ समझना जरूरी है। कोई भी जो पेडिग्री चार्ट है, उस पेडिग्री चार्ट में हमें सबसे पहले ये पहचानना होता है कि जिस डिजीज का इनहेरिटेंस दिखाया गया है एक फैमिली ट्री में, वो डिजीज सबसे पहले हमें ये देखना है डोमिनेंट है, और डोमिनेंट नहीं है तो क्या ये डिजीज रिसेसिव है। क्लियर है ना। और जब ये डिजीज, क्योंकि पेडिग्री चार्ट में जो डिजीज होती है वो जेनेटिक होती है, तो जेनेटिक है डिजीज, अब चाहे वो जेनेटिक में डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, तो उसका रिलेशन आपके जीन से होगा, यानी कि रिलेशन आपके क्रोमोसोम से होगा। क्लियर है ना। तो डोमिनेंट डिजीज या तो आपके ऑटोसोम से रिलेटेड होगी। ऑटोसोम्स आपके कौन से होते हैं? फर्स्ट पेयर से लेकर के 22nd पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम ऑटोसोम बोलते हैं, और बाकी आते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ये सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स बेटा होते हैं 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो जो आपका 23rd लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स को शो करता है। तो डिजीज क्या हो सकती है? या तो डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है, ऑटोसोम से रिलेटेड होगी तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, और डिजीज सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होगी तो वो सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट हो सकती है। ऐसे ही रिसेसिव के साथ में है, हो सकता है डिजीज का जीन रिसेसिव है और वो जीन आपके ऑटोसोम्स पर मिलता हो तो वो डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगी, और अगर जीन किस पे मिलता होगा? सेक्स क्रोमोसोम्स पर मिलता होगा, तो वो डिजीज सेक्स क्रोमोसोमल हो जाएगी, सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव। क्लियर है ना। इसके साथ एक और कंडीशन देखने को मिलती है कि जो 23rd सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है वो मेल में XY और फीमेल में XX होता है। ये भी कंडीशन समझने वाली है, जरूरी है। तो डिजीज का लिंक या तो आपके X क्रोमोसोम से हो सकता है। क्लियर है ना। तो X क्रोमोसोम से लिंक्ड अगर कोई डिजीज है तो वो फीमेल में भी मिल सकती है और मेल में भी मिल सकती है, क्योंकि मेल में भी X क्रोमोसोम है। नहीं तो उस जीन का लिंक किससे होगा? Y क्रोमोसोम से होगा, और Y क्रोमोसोम से लिंक्ड होगा तो Y क्रोमोसोम केवल मेल में मिलता है, तो वो डिजीज केवल मेल में मिलेगी, डिजीज फीमेल में नहीं मिलेगी। क्लियर है ना। तो सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज दो टाइप की हो सकती है। डिजीज अगर X क्रोमोसोम से लिंक्ड है तो उसे X लिंक्ड डिसऑर्डर बोलते हैं, और डिजीज का रिलेशन अगर Y क्रोमोसोम से है तो देन दैट इज कॉल्ड Y लिंक्ड डिजीज। क्लियर है ना। लेकिन जो Y लिंक्ड डिजीज होती है ना, वो केवल मेल में मिलती है, और ऐसे जीन्स को जो Y क्रोमोसोम पर लिंक्ड होते हैं उनको हम होलैंड्रिक जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलैंड्रिक जीन्स। क्लियर है ना। तो चलिए हम आगे के पार्ट को समझते हैं। 1 मिनट में हम एक चीज और समझेंगे कि अगर कोई डिजीज डोमिनेंट है तो उसके साथ क्या कंडीशन होगी, और अगर कोई डिजीज रिसेसिव है तो उसके इनहेरिटेंस में क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। आपने मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ा हुआ है, 1 मिनट उसकी हेल्प से हम समझ लेते हैं। जैसे हमने बात की डोमिनेंट करेक्टर की, तो बेटा आपने पढ़ा हुआ है डोमिनेंट करेक्टर क्या है? टॉल, और रिसेसिव करेक्टर क्या है? ड्वार्फ। चलिए, F1 जनरेशन में आप पढ़ते हो कि एक टॉल प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t है, और एक ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप, यहां भी ड्वार्फ नहीं लेंगे हम, एग्जांपल समझाने के लिए आपको दूसरा टॉल ही ले लेते हैं। ठीक है ना। हेट्रोजाइगस टॉल F1 जनरेशन का, दूसरा टॉल ले लिया तो कैपिटल T स्मॉल t। अब होता क्या है, इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल T स्मॉल t। आपको लगेगा कि इस चीज से हम आपको समझा नहीं पाएंगे, बट इसकी हेल्प से आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर तक वीडियो में रुकने की जरूरत है आपको। अगर ये कंडीशन है, फिर हो सकता है ये कंडीशन आ जाए क्रॉस होने पर, हो सकता है ये कंडीशन क्रॉस होने पर आए,
और हो सकता है ये कंडीशन क्रॉस होने पर आए। समझने की थोड़ी कोशिश करिए। जब कैपिटल टी है तब भी प्लांट टॉल है, बाहर से तब भी प्लांट टॉल दिख रहा है, और कैपिटल टी है तब भी प्लांट कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है। और जब स्मॉल टी होता है तब वो प्लांट कैसा दिखता है, ड्वार्फ। यहां पर हमें समझने की क्या जरूरत है, हमें यह समझने की जरूरत है कि जब कोई कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, टॉल का कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो दोनों जीन्स होंगे तब भी वो कैरेक्टर शो होगा, एक जीन होगा तभी वो कैरेक्टर क्या होगा, शो होगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन वहीं रिसेसिव कैरेक्टर कब शो होगा, यानी कि दोनों जीन होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस में भी कैरेक्टर शो होगा और हेट्रोजाइगस में भी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो शो होता है। लेकिन रिसेसिव कब शो होता है, रिसेसिव कैरेक्टर तब शो होगा जब दोनों जीन कैसे होंगे, रिसेसिव होंगे, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन होगी। क्यों, क्योंकि अब ये जीन जो ड्वार्फनेस के लिए है दैट इज स्मॉल टी, जो रिजल्ट कैपिटल टी स्मॉल टी आता है इसमें भी स्मॉल टी है, यानी कि ये जो इंडिविजुअल है इसको क्या करता है, इसको कैरी करता है डिजीज को। ये इंडिविजुअल जो टॉल दिख रहा है हमको, ये भी इस डिजीज को कैरी कर रहे हैं, कैरी तो कर रहे हैं डिजीज को। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है, डिजीज यहां शो नहीं होती है। इसी को जेनेटिक्स में आपसे कहा जाता है क्या, कि द इंडिविजुअल इज कैरियर। और कैरियर अगर फीमेल इंडिविजुअल है किसी डिजीज के लिए तो हम उसको हाफ कलर कर देते हैं, और अगर मेल है तो मेल को भी हाफ कलर कर देते हैं स्क्वायर बना करके। लेकिन जो पेपर सेट करने वाले होते हैं वो आपको कंफ्यूज कराने के लिए कैरियर में फिनोटाइप को इस तरीके से मेल फीमेल को शो करने की बजाय वो उसको कलर करते ही नहीं है, वो डार्क नहीं करते हैं, वो कैरियर को भी इसी तरीके से बना देते हैं, कैरियर मेल को और फीमेल को भी इसी तरीके से। तो आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि डिजीज कैरियर है या नहीं कोई पर्सन। तो जब पता नहीं चल रहा ये पर्सन उन्होंने ऐसे दिखा दिया जबकि बनाना था इस तरीके से, हम कैसे जानेंगे, तो उसको समझने के लिए हमें पूरे जीनोटाइप के बेस पर क्रॉस कराना होता है। किसके बेस पर, जो इंडिविजुअल का जीनोटाइप होता है उसको जीनोटाइप को ड्रॉ करके क्रॉस कराना होता है, और तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअलिटी है क्या, डिजीज के इनहेरिटेंस की रियल कंडीशन क्या है। तो चलिए अब हम इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये चार्ट है पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड। अब यहां पर सबसे पहली चीज समझिए, हमने अभी जो चीजें आपको बताई उनमें हमने सबसे पहले आपको यह बताया कि जो डिजीज है, कोई भी डिजीज है, तो वो डिजीज अगर पेरेंट्स में नहीं दिख रही है, ये है मेल पेरेंट और ये है फीमेल पेरेंट, इनमें डिजीज दिख रही है, नहीं दिख रही होती तो इनको डार्क किया गया होता, ठीक है, नहीं दिख रही है। लेकिन डिजीज किस में जा रही है, ऑफ स्प्रिंग में। बात समझ रहे हो, डिजीज ऑफ स्प्रिंग में जा रही है, एक सन में जा रही है, एक डॉटर में जा रही है, लेकिन डिजीज पेरेंट्स में नहीं दिख रही है, मेल एज वेल एज फीमेल पेरेंट। तो फिर प्रॉब्लम कहां है, यानी कि अगर सिंगल एक भी जीन होता है ना किसी करैक्टर के लिए और वो डिजीज डोमिनेंट होती है तो वो करैक्टर क्या होता है, दिखता है। अगर डिजीज डोमिनेंट होती तो जब तक मेल और फीमेल में करैक्टर नहीं है तब तक ऑफस्प्रिंग्स में आया कैसे, यानी कि जीन तो है, जीन इस मेल और फीमेल में है बट शो नहीं हो रहा है। शो नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि दोनों जीन को कैरी तो कर रहे हैं, दोनों जीन को क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। और जब ये दोनों जीन को कैरी कर रहे हैं तो दोनों इस डिजीज के लिए कैसे हैं, कैरियर हैं। कैसे हैं, मेल एज वेल एज फीमेल दोनों डिजीज के लिए कैरियर हैं, तभी तो डिजीज कैरी होकर यहां ऑफस्प्रिंग्स में दिखाई दे रही है। तो जब ये डिजीज के लिए बेटा कैरियर है, और कैरियर कंडीशन कब मिलती है, केवल रिसेसिव में मिलती है। किस में मिलती है, रिसेसिव में मिलती है। कभी भी डोमिनेंट में कैरियर वाली कंडीशन नहीं मिला करती है। इज इट क्लियर टू यू? अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिजीज कैसी है, कैरियर है, और कैरियर कंडीशन केवल रिसेसिव में मिलती है। अब हमारे पास दो कंडीशन जज करने के लिए समझनी होगी कि ये रिसेसिव में कैसी है। रिसेसिव में ऑटोसोम से लिंक्ड है
कि ऑटोसोमल रिसेसिव है या फिर सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है। क्या सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव है? तो चलिए इसको समझ लेते हैं, इस डिजीज को कि आखिर किस तरीके से डिजीज रिसेसिव है। चलिए तो देखिए सिंपल सी चीज है, यहां पर हम इसको समझेंगे। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा यहां पर हम इसको बना लेते हैं सिस्टम। एक मिनट स्पेस थोड़ा सा क्रिएट करें ताकि हम चीजों को समझ सकें। देखिए अब ये इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम देख लेते हैं क्या ये डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है क्या। ऑटोसोमल रिसेसिव, तो देखिए कैसे समझेंगे इसको हम। जैसे हमने कहा डिजीज ऑटोसोमल अगर रिसेसिव है और हमने ये कंक्लूसिव रिजल्ट निकाल लिया था कि जब रिजल्ट ऑफस्प्रिंग्स में दिख रहा है, ठीक है ना, मतलब एक जीन मेल से आया होगा एक फीमेल से आया होगा, तभी तो दोनों जीन यहां कलेक्ट हो पाए। दोनों जीन कलेक्ट हो पाए, रिसेसिव में क्या कंडीशन दिखती है, स्मॉल टी की हेल्प से बताया था ना, होमोजाइगस दिखता है। रिसेसिव में कभी हेटेरोजाइगस दिखता ही नहीं है। तो सिंपल सी चीज, इनका जीनोटाइप ऑटोसोम के बेस पर हम क्या बना सकते हैं, ये सपोज ये फादर का जीनोटाइप है और सपोज हमने कह दिया ये मदर का जीनोटाइप है। क्लियर है ना? अब हम इस क्रॉस को पूरा समझने की कोशिश कर लेते हैं। हमने इस तरीके से बना लिया, क्लियर है ना? क्रॉस करने पर पहला रिजल्ट बेटा क्या आएगा, पहला रिजल्ट ये आया है। तो हमने सपोज ये मान लिया कि सन अफेक्टेड नहीं है, तो इनमें ये वाले जो जीन है ना, कौन से वाले, ये वाले जीन्स जो अफेक्टेड नहीं है, ये दोनों जीन्स क्या हो गए, इनहेरिट कर गए इसमें, ये वाले जीन्स दोनों आ गए। क्लियर है ना? यानी कि ए और ए ये दोनों जीन्स यहां आ गए, इसलिए पर्सन अफेक्टेड नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट केस को हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट केस में क्या होता है, अगला जो मेल है वो अफेक्टेड है, यानी कि दोनों जीन्स आए होंगे। अगला मेल ये वाला जो दिखाया है ये कैसा है, अफेक्टेड है, यानी कि इसमें दोनों जीन्स आए होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें ये वाले, एक ये वाला जीन इससे फादर से और ये वाला जीन मदर से, ये दोनों जीन इसमें आ गए। ठीक है ना? तो जब ये दोनों जीन इसमें आ गए तो हम इनको यहां पे बना देते हैं इस तरीके से। इसलिए मेल अफेक्टेड है क्योंकि रिसेसिव में दोनों जीन ही तो अफेक्टेड कंडीशन को शो करते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर देख लेते हैं, ये वाली फीमेल दिखाई गई है, ये फीमेल जो डॉटर है ऑफस्प्रिंग, तो ये नॉर्मल दिखाई गई है। तो फिर वही एक ये वाला ए और इधर से ये वाला ऑटोसोम का जीन आया हुआ है, तो इसलिए फीमेल नॉर्मल है। अगले केस में फीमेल अफेक्टेड दिखाई गई है, ये वाला केस जो आप देख रहे हो, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, एक ये जीन आ गया और दूसरा ये जीन आ गया, तो इसलिए फीमेल कैसी दिखाई गई है, अफेक्टेड दिखाई गई है। लास्ट कंडीशन में जो मेल है वो कैसा है, नॉर्मल है, तो ये वाला जीन आया होगा और ये वाला जीन आया होगा, तो ये जीन मदर से एक जीन फादर से। तो ये कंडीशन अगर एक जनरेशन में ठीक बैठ गई है तो ये डेफिनेटली ठीक है फिर, ठीक है ना? तो अगर इसको प्रूव करके देखोगे तो आप आगे भी निकल के आ जाएगा। चलिए अगर हम आगे की कंडीशन को थोड़ा सा समझ लें, जैसे ये कंडीशन इनकी है, एक डॉटर, एक इनकी डॉटर है और इसकी मैरिज एक सन के साथ, एक लड़के के साथ होती है, इसको देख लेते हैं। तो ये वाली डॉटर है इनकी, ये यहां पर इस डॉटर को दिखा रहे हैं। तो अब इस डॉटर की कंडीशन हम कैसे समझेंगे, अगर ये डॉटर नॉर्मल है, कैसी है, नॉर्मल है, डिजीज नहीं दिख रही इसमें, तो इसको चलो हमने ऐसे ऐसे यहां बना लिया, ठीक है। और इसकी मैरिज एक मेल के साथ हो रही है, मेल में भी डिजीज नहीं दिख रही, तो हमने ऐसे इसको बना लिया। देखो वीडियो में रहिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां पर समझ लीजिए, अगर ये कंडीशन होगी, दोनों में कोई जीन हमने दिखाया है, इधर भी कोई जीन नहीं दिखाया, इधर भी जीन नहीं दिखाया, और यहां इनका एक जो सन है वो अफेक्टेड दिख रहा है, ये वाला, तो मतलब डिजीज तो इनमें से आई है। तो डिजीज आई है, सन अफेक्टेड दिख रहा है, तो उसके लिए डिजीज है कहां, यानी कि ये दोनों भी कैसे होंगे, डिजीज के लिए कैरियर होंगे। और इनका जो ये पहला वाला सन है जिसको इन्होंने अफेक्टेड दिखाया है, उसमें ए वाला जीन और ये वाला जीन आए हैं। मेरी बात समझ में आई?
क्लियर है ना। वहीं दूसरी जगह पर आप देखोगे जो इनकी सेकेंड और थर्ड डॉटर है वो नॉर्मल है, तो उनमें ये वाला जीन फादर से और ये वाला जीन मदर से आया हुआ है, इसलिए ये कैसे नहीं है, अफेक्टेड नहीं है। क्लियर है ना। तो ये डिजीज कैसी है, ये डिजीज है बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। क्लियर है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, या मैं जो पढ़ाता हूं उसके पैटर्न में आपको कोई चेंजेस चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली चेंजेस लाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस लाऊंगा ताकि आपका पेडिग्री एनालिसिस का कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में गलत ना हो, और नीट एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में जहां भी मिले आपको, आप उसको ठीक करके आए। धन्यवाद।